हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत उस्कर्मा। आज आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसी में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का इसका सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे जो है 12 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग 15 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसको 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 5 आया, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, फिर अगर जो 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। हमने तीनों के क्या कर लिए, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको लिखते हैं ज़रा। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2 × 2 × 3। फिर जो है 15 का देखेंगे तो ये आया है 15, इसका आया है 3 × 5, ठीक है। फिर लास्ट 21 का देखेंगे तो ये आया है 3 × 7। तो अब जब हम लोग यहाँ पे HCF निकालेंगे, HCF, जब HCF इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीनों नंबरों में HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तीनों नंबरों में जो कॉमन है उसको ले लेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3। अब LCM में क्या करते हैं, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिए, बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनको लिख लेना। जैसे यहाँ 2 2 तो मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 का मल्टीप्लाई फिर किससे करना है, 7 से, तो ये आ जाएगा 420। इसका एलसीएम कितना आ गया, 420। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया है, 3 आया है। अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 17। तो 17 का अगर जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये 17 से ही कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये 23 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद लास्ट है 29 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये भी किसी टेबल में नहीं आता, तो 29 से करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1। तीनों के हमने क्या कर लिए हैं, प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब 17 को, तो 17 को लिखेंगे तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 17, ऐसे भी लिख सकते हैं 17 × 1। ऐसे ही अगर जो 23 का प्राइम फैक्टर लिखें तो इसे लिख सकते हैं 23 × 1। और ऐसे ही 29 को अगर जो लिखेंगे तो वो आ जाएगा 29 × 1। अब HCF इसका निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए केवल क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है और यहाँ भी क्या कॉमन है, 1। तो इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। अब अगर जो हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 17 × 23 × 29 मल्टीप्लाई 1 करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं। इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे जो आएगा वो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे 8 का प्राइम फैक्टर अगर जो करेंगे तो अगर जो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे अगर जो तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग किसका करेंगे, 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 9 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही 25 का करते हैं प्राइम फैक्टर तो ये आ जाएगा 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। हमने तीनों के क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर। फिर यहाँ पे लिखते हैं तो 8 का क्या आया है, 2 × 2 × 2। ऐसे ही 9 का क्या आया है, 3 × 3। फिर 5 का 25 का देखेंगे तो ये क्या है, 5 × 5। अब यहाँ पे देखिए ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पे अगर जो HCF निकालेंगे तो इसके HCF में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, 1। ये देखिए यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। अगर जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको भी लिखते हैं और साथ में जो नंबर बचे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 5। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 हो गया। फिर ये 3 3 ज़ा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 9 8 जा 72 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करके हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसका चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 72 का मल्टीप्लाई करना है 25 से, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, कैरी है 1, 5 7 जा 35, 136 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 7 जा 14, यानी ये आ गया 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 3 7 और 1 हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये आ जाएगा 1800। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 1800। ऐसे ही इसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे कितना है 29 है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।